हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम फिर से आ चुके हैं आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेकर, जो आपके काम में आने वाले हैं। और ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके काम में आने वाले हैं ये 30 प्रश्न। तो इन 30 प्रश्नों को आपको दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है दोस्तों, सभी को इन 30 प्रश्नों को दिमाग में बिठा लेना है, घोल के पी जाना है सभी प्रश्नों को। तो कई कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो इस क्लास पर फोकस करना है सभी को, क्लास में बने रहना है। और जो भी बच्चे क्लास में नए आ रहे हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। ठीक है, सभी बच्चे लाइक और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों को जो कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, जो कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उन सभी को शेयर कर दो, अपने दोस्तों के पास भेज दो। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है। दोस्तों लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है। तो आपका सही जवाब होना चाहिए दोस्तों स्टार्च। ठीक है, स्टार्च। जिन बच्चों को आंसर पता होगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना जवाब देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एंजाइम क्या है। दोस्तों एंजाइम क्या है, आप सभी लोग बताएंगे एंजाइम क्या होता है। दोस्तों आप सभी लोग बताएंगे एंजाइम क्या होता है। दोस्तों एंजाइम एक प्रोटीन है। ठीक है, एंजाइम प्रोटीन होता है। आपका सही जवाब प्रोटीन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। सभी बच्चे क्लास में फोकस करेंगे। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। दोस्तों मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। सभी लोग जवाब देंगे जल्दी जल्दी से, सभी लोग जवाब देंगे जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। तो आपका सही जवाब ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन का अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। विटामिन सी सबसे अधिक किससे प्राप्त होता है। दोस्तों विटामिन सी सबसे अधिक किससे प्राप्त होता है। विटामिन सी सबसे अधिक किससे प्राप्त होता है। सभी लोग जवाब देंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा विटामिन सी सबसे अधिक आंवला से प्राप्त होता है। ठीक है, आंवला से प्राप्त होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे सभी बच्चे। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। दोस्तों आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो आपका सही जवाब होना चाहिए, आपका सही जवाब होना चाहिए दोस्तों लाइसोसोम। ठीक है, आपका सही जवाब हो जाएगा लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम वीवीआईपी प्रश्न है दोस्तों, इसको रिपीट करके देख लेना है। ठीक है, इसको दिमाग में बिठा लेना है आप सभी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो आप लोग सही जवाब देंगे लाइसोसोम को। ठीक है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ऊंट का कुबड़ किसका बना होता है। दोस्तों ऊंट का कुबड़ किसका बना होता है। सभी बच्चे जवाब देंगे जल्दी से। ऊंट का कुबड़ किसका बना होता है। रक्त का, कंकालीय का, वश्य का या पेशीय का। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊंट का कुबड़ वश्य का बना होता है, वसा का बना होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे सभी बच्चे ध्यान देंगे। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है। दोस्तों मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है। सभी बच्चे जवाब देंगे। ऑप्शन ए आपका है जबड़े में, हाथ में, गर्दन में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा जबड़े में। ठीक है, जबड़े में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। सभी बच्चे जवाब देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। तो आपका सही जवाब किडनी। ठीक है, किडनी रक्त का शुद्धिकरण करता है। सभी बच्चे दिमाग में बिठा लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। दोस्तों मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है। तो दोस्तों आपका सिंपल सा जवाब मूत्र में। ठीक है, मूत्र में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। कौन सा विटामिन अंडे में नहीं पाया जाता। दोस्तों कौन सा विटामिन अंडे में नहीं पाया जाता है। तो आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी अंडे में नहीं पाया जाता है। ठीक है, आपका सही जवाब ऑप्शन सी, अंडे में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। दूध में उपस्थित प्रोटीन है। दोस्तों दूध में उपस्थित प्रोटीन है, तो आपका क्या जवाब होगा। दूध में उपस्थित प्रोटीन को क्या कहते हैं। दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा कैसीन। ठीक है, कैसीन। चलिए अगला प्रश्न पे सभी बच्चे ध्यान देंगे। जहरीला पदार्थ को क्या कहा जाता है। दोस्तों जहरीला पदार्थ को क्या कहा जाता है। दोस्तों सिंपल सा जवाब देंगे सभी लोग, टॉक्सिन कहा जाता है। ठीक है, जहरीला पदार्थ को टॉक्सिन कहा जाता है। सही बच्चे दिमाग में बिठा लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सबसे शुद्धतम जल कौन सा है। दोस्तों सबसे शुद्धतम जल कौन सा है।
शुद्धतम जल, तो सभी को पता होना चाहिए वर्षा का, ठीक है, वर्षा का पानी सबसे शुद्धतम होता है, ठीक है। तो सबसे शुद्धतम जल कौन सा हुआ, वर्षा का, ठीक है, वर्षा का। अगला प्रश्न देखिए, तो सभी बच्चे अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है। दोस्तों मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है। सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे और अपना अपना जवाब कमेंट करेंगे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा क्लोरोक्वीन, ठीक है, क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन आपका सही जवाब हो जाएगा। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है क्लोरोक्वीन, ठीक है, आपका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दाढ़ी मूँछों का ना निकलना, दाढ़ी मूँछों का निकलना, दोस्तों दाढ़ी मूँछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है। दाढ़ी मूँछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाना चाहिए ऑप्शन ए, टेस्टोस्टेरोन्स, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन्स के वजह से दाढ़ी मूँछ आने लगते हैं, ठीक है। लकवा किस विटामिन की कमी से होता है। दोस्तों लकवा किस विटामिन की कमी से होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा विटामिन B12, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। लकवा किस विटामिन की कमी से होता है, तो ऑप्शन बी विटामिन B12 की कमी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से बाल सफ़ेद होते हैं। तो आपका सही जवाब होना चाहिए विटामिन B12, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। सभी बच्चे दिमाग में बिठा लेंगे सभी प्रश्नों को, ठीक है, आपके काम में आएंगे सारे के सारे प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मछली के यकृत के तेल में किसका प्रचुरता होती है। दोस्तों मछली के यकृत के तेल में किसकी ज़्यादा प्रचुरता होती है। तो आप लोग सही जवाब देंगे, तो आपका सही जवाब होगा विटामिन ए भी होती है, विटामिन डी भी होती है। दोस्तों मछली के यकृत के तेल में विटामिन ए भी मिलता है और विटामिन डी भी मिलता है। तो आपका सही जवाब उपर्युक्त दोनों, ठीक है, आपका सही जवाब होगा उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में दांत कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों मानव शरीर में दांत कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, अपना अपना जवाब कमेंट करेंगे सभी लोग। चलिए मानव शरीर में दांत के कितने प्रकार होते हैं, तो आपका सही जवाब होगा 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। दोस्तों अब अगला प्रश्न देखिए, भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है। दोस्तों सिंपल सा प्रश्न है, भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है, भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है। तो सभी बच्चे ध्यान जवाब देंगे इसका, तो सभी बच्चे का राइट आंसर हो जाना चाहिए मुख से, ठीक है, मुख से। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा अरस्तु को, ठीक है, अरस्तु को, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपको सभी प्रश्नों को पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, ये नहीं कि एक बार क्लास को देखा फिर उसके बाद नहीं देखा, आपको क्लास को रिपीट करके देखना है, तभी आपके दिमाग में ये सारे प्रश्न बैठेंगे। देखिए अगला प्रश्न देखिए, साइटोलॉजी कहलाता है। दोस्तों साइटोलॉजी क्या होता है, जिसमें कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है वो साइटोलॉजी होता है। तो दोस्तों कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पौधों के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होता है। दोस्तों पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बीजों से, ठीक है, बीजों से कॉफ़ी प्राप्त होता है, ठीक है, सही जवाब बीजों से। अगला प्रश्न देखिए, तंबाकू के पत्तियों में क्या पाया जाता है। दोस्तों तंबाकू के पत्तियों में क्या पाया जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाना चाहिए निकोटीन पाया जाता है, ठीक है, निकोटीन पाया जाता है तंबाकू के पत्तियों में। VVIP प्रश्न, सही बच्चे ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती है। दोस्तों मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी 639, ठीक है, 639 होती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। दोस्तों तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 12 होते हैं, ठीक है, 12 पसलियाँ होती है मनुष्य के शरीर में, पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो 12 जोड़े होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इंसुलिन की खोज किसने की थी। दोस्तों इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो आपका सही जवाब होगा बेंटिंग और वेस्ट ने, ठीक है, बेंटिंग और वेस्ट ने की थी इंसुलिन की खोज।
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? सभी बच्चे जवाब देंगे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे अपना अपना जवाब। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया। ठीक है, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? दोस्तों मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? अभी कुछ देर पहले ही हमने इस प्रश्न को सोल्व किया था। मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। मानव में 4 प्रकार के दांत होते हैं। दोस्तों मानव में 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आप सभी को जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट प्रश्न है और आप सभी को जवाब देना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। आपका ये हो गया HW। ठीक है, HW हो गया आपका। चलिए कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे और आप लोग ये भी बताना कि 30 में से आपने कितना सही किया। ठीक है, 30 प्रश्न में से आपने कितना सही किया है दोस्तों। चलिए अब अगला क्लास में मिलते हैं। ऐसे ही शानदार क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर करना जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। ठीक है, उनके लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक।